नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत हैं वेदांत सार ग्रंथ का अग्रिम अध्ययन। अब तक आपने जाना कि गुरु अध्यारोप और अपवाद न्याय से अर्थात अध्यारोप को बताकर और अपवाद को बता करके तत्त्वमसि इस वाक्य से परिचित करवाते हुए तत्त्वमसि वाक्य के अर्थ का बोध कराते हैं। तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ अखंड एक चैतन्य है और लक्षणा के द्वारा यह अखंड रूप एक चैतन्य अर्थ आता है। तत्त्वमसि में तत्पद का अर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और त्वम पद का अर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। इन दोनों में से परोक्षत्वादि विशिष्टत्व और अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व छूट जाता है और चैतन्य मात्र रहता है। यही चैतन्य मात्र अखंड एक रस कहा गया है वेदांत सार में। यह अखंड एक रस भाग लक्षणा अर्थात जहद अजहद लक्षणा के द्वारा प्राप्त होता है और यह जहद अजहद लक्षणा से प्राप्त अखंड चैतन्य रूप एक अर्थ किस तरह से अन्य लक्षणाओं से और उनके उदाहरणों से भिन्न है, यह आपने पूर्व की वीडियो से पूर्व के अध्ययन से जाना था। अब अग्रिम अध्ययन। तो अब कहते हैं अथ अधुना अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते। तत्त्वमसि वाक्य को बता देने के बाद अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभव वाक्य के अर्थ का वर्णन करते हैं। तत्त्वमसि वाक्य को उपदेश वाक्य कहा गया था। अब यहाँ अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य का वर्णन कर रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि यह अनुभव वाक्य है। यह कहते हुए कहते हैं कि अथ अधुना तत्त्वमसि वाक्यस्य अर्थम उक्त्वा। अथ यहाँ अनंतर का वाचक है। अनंतर अर्थात तत्त्वमसि इस वाक्य के अर्थ को बता देने के बाद, उस वाक्यार्थ की प्रक्रिया बता देने के बाद अधुना इस समय अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ इति अनुभव वाक्यस्य अर्थः वर्ण्यते। इस अनुभव वाक्य के अर्थ का वर्णन करते हैं। तो इसके प्रसंग में कहते हैं कि एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरं तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणो अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदानंता द्वयम ब्रह्मास्मि इति अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्तिरुदेति। कहते हैं कि एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम तत्त्वं पदार्थो शोधयित्वा। इस प्रकार से अर्थात इससे पूर्व जितना व्याख्यान किया गया है उस व्याख्यान के प्रकार से अर्थात तत्त्वमसि इस वाक्य के अर्थ के वर्णन तक अध्यारोप और अपवाद न्याय के पूर्वक अध्यारोप बताकर और अपवाद बता करके तत्त्वं पदार्थो शोधयित्वा। तत् का क्या अर्थ है, त्वम का क्या अर्थ है, तत् और त्वम एक साथ मिल करके वही तुम हो, इस अर्थ को कैसे बताते हैं यह पूरी प्रक्रिया बता करके वाक्येन तत्त्वमसि इस वाक्य के द्वारा अखंड अर्थे अवबोधिते अखंड एक चैतन्य रूप अर्थ को बता करके अधिकारिणः अधिकारी के मन में अहम मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंता द्वयम ब्रह्मास्मि। मैं अधिकारी के मन में मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव वाला परमानंद अनंत अद्वय इस तरह का ब्रह्मास्मि ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की अखंडाकाराकारित चित्तवृत्ति का उदय करता है। तात्पर्य यह है इस वाक्य का कि आचार्य अध्यारोप को बता करके और
अपवाद को बता करके तत्त्वमसि इस वाक्य से अखंड अर्थ को जब बता देता है और उसके द्वारा प्रतिपादित कर देता है कि जो वह है वही तुम हो, तो जो वह है वह तुम ही कैसे हो, यह भाग लक्षणा के द्वारा तत्त्वमसि वाक्य से अधिकारी को बताया गया। तो जब अधिकारी ने यह जान लिया कि वह परोक्षत्वादि विशिष्ट जो चैतन्य है वही चैतन्य मैं जो वर्तमान में अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य हूँ वह एक है, अर्थात परोक्षत्वादि विशिष्टत्व जो चैतन्य है और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट जो चैतन्य है, वहाँ चैतन्य चैतन्य एक होने से वो चैतन्य और ये चैतन्य एक ही है। इनमें केवल भेद परोक्षत्वादि विशिष्टत्व का और अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व का है। मूल रूप से चैतन्य एक ही है, तो वो चैतन और ये चैतन जो दोनों एक ही हैं। जब यह ज्ञान हो जाता है तो अधिकारी के मन में एक चित्तवृत्ति का उदय होता है। उस चित्तवृत्ति का स्वरूप क्या है कि अहम मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य इस स्वभाव वाला परमानंद अनंत अद्वय ब्रह्म हूँ, यह है। अब इस चित्तवृत्ति में जितने शब्दों का प्रयोग आया है वह समझाते हैं। नित्य, नित्य अर्थात जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी उत्पत्ति न हो, अर्थात जिसकी उत्पत्ति कब हुई है नाश कब होगा इसका किसी को जब ज्ञान नहीं है तो ऐसी वस्तु होती है नित्य वस्तु। शुद्ध, शुद्ध अर्थात जिसमें कोई भी लेप नहीं है, अशुद्धि नहीं है। बुद्ध अर्थात जो बोध रूप है वह जानने योग्य नहीं है, वह स्वयं ज्ञान है, तो ज्ञान रूप जो है। और मुक्त, वह मुक्त है, बंधन में नहीं है। सत्य है अर्थात वास्तविक है, इस स्वभाव वाला है, अर्थात उस ब्रह्म का स्वभाव क्या है, वह नित्य है, वह न जन्म लेता है न मरता है, इस तरह से नित्य है। और शुद्ध है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। बुद्ध है, स्वयं ज्ञान रूप है, स्वयं प्रकाश है। और मुक्त है, किसी भी बंधन का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं है, वो किसी बंधन में नहीं है। सत्य है, वास्तविक है, इस चार प्रकार का स्वभाव वाला है। और परमानंद है, जो परम आनंद जिसे कहते हैं, परम सुख, उस सुख वाला है। अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका अंत कब होगा यह कोई नहीं जानता। अद्वय, वो दो नहीं है, एकमात्र है। तो इस तरह का ब्रह्म हूँ, ऐसी जो चित्त की वृत्ति है उस चित्त वृत्ति का उदय होता है। समझे? जी। अर्थात जब गुरु अध्यारोप बता देते हैं, अध्यारोप अर्थात सत्य पर असत्य का लेप और उसी असत्य को सच मानना, ये होता है अध्यारोप। अर्थात अज्ञान की सृष्टि, अज्ञान की सृष्टि है अध्यारोप, और अपवाद है वही सृष्टि जब अज्ञान नष्ट होकर के वास्तविक रूप में आ जाता है तो वह होता है अपवाद। तो जब अध्यारोप और अपवाद का पता चल जाता है तब शिष्य के अंदर तत्त्वमसि इस वाक्य की स्थापना हो जाती है। और जब तत्त्वमसि इस वाक्य की स्थापना हो जाती है तो शिष्य के अंदर एक चित्तवृत्ति का उदय होता है कि मैं ही परब्रह्म हूँ। वह परब्रह्म कैसा है, तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव वाला और परमानंद अनंत अद्वय, इस तरह का परब्रह्म है। तो इस तरह की चित्तवृत्ति का उदय शिष्य के उस अधिकारी, उस प्रमाता पर होता है। ठीक है। अब प्रश्न हुआ कि भाई चित्तवृत्ति का उदय हो गया का तात्पर्य यह हुआ कि भाई अभी उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है कि नहीं? भाई अगर उसको तत्त्वमसि इस वाक्य को जानकर उस चैतन्य का एकत्व होने के बाद भी उसकी चित्तवृत्ति अगर चल रही है तो अभी अद्वय कैसे हुआ, वो तो दो हो गए। तो इसका मतलब उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है। तो कहा कि परब्रह्म की प्राप्ति कैसे नहीं होगी, चित्तवृत्ति का ही उदय होगा तो परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई। तो कहा कि यहाँ समझने योग्य बात है, चित्तवृत्ति का उदय कुछ काल के लिए होती है,
उस समय जब चित्तवृत्ति का उदय होता है तो उदय होते ही जैसे परब्रह्म का साक्षात्कार होता है वह चित्तवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, जी, तो कैसे यह समझाते हैं? तो कहते हैं कि सा तो चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यगभिन्नमज्ञातं परब्रह्म विषयीकृत्य तद्गत अज्ञानम एव बाधते। कि सा अर्थात वह चित्तवृत्ति क्या करती है कि चित्त प्रतिबिंब सहिता, चित्त प्रतिबिंब जो चित्त वास्तविक शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब के सहित प्रत्यग अभिन्नम अज्ञातम, प्रत्यग अभिन्न अज्ञात परब्रह्म को विषय बनाकर, प्रत्यग अभिन्न अर्थात प्रत्येक आत्मा में जो भिन्न नहीं है, प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव में रहने वाला जो अलग नहीं है, तुम्हारे पे भी वही है, हमारे पे भी वही है, किसी अन्य पे भी वही है। तो प्रत्येक अभिन्न, प्रत्येक में स्थित जो अभिन्न अज्ञात परब्रह्म है उसको विषय बना करके तद्गत अज्ञानम एव बाधते, उसमें स्थित अज्ञान का नाश करता है। ठीक है, क्या कहा कि वह जो चित्तवृत्ति है वह चित्तवृत्ति प्रतिबिंब सहित अज्ञान का नाश करती है। ठीक है, जी, कैसे? प्रत्यग भिन्न परब्रह्म को विषय बना करके प्रतिबिंब सहित अज्ञान का नाश करती है। ठीक है, जी, तदा पट कारण तंतु दाहे पट दाहवद अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात् तदंतरभूत अखंडाकारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति। कि इस तरह से जब अज्ञान और चित्त प्रतिबिंब का नाश होता है, प्रत्यग भिन्न अज्ञात परब्रह्म को विषय बना करके, तब उस अवस्था में पट कारण तंतु दाहे, पट अर्थात वस्त्र का जो कारण है तंतु, उस तंतु के दाह अर्थात जल जाने पर पट दाहवत कपड़े के नाश की तरह अखिल कारणे अज्ञाने, समस्त प्रपंच का कारण जो अज्ञान है उस अज्ञान के बाधिते, बाध हो जाने पर अर्थात नष्ट हो जाने पर तत्कार्यस्य, उस अज्ञान का जो कार्य, जो समस्त प्रपंच संसार, उस संसार के भी बाधितत्वात् नाश हो जाने पर तद अंतर्भूत, उस अज्ञान में अंतर्भूत अखंडाकाराकारित चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति। अखंडाकाराकारित जो चित्तवृत्ति है जिसने तत्त्वमसि इस रूप को धारण कर लिया है, ऐसी जो चित्तवृत्ति है जो उदित हुई थी उस चित्तवृत्ति का भी बाधिता भवति, नाश हो जाता है। अर्थात वह जो चित्तवृत्ति है वह चित्त प्रतिबिंब सहित अज्ञान का नाश करती है, प्रत्यग भिन्न अज्ञात परब्रह्म को विषय बनाकर। उसके बाद कपड़े का कारण तंतु के जल जाने पर जैसा कपड़ा भी जल जाता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश हो जाने पर उस अज्ञान का कार्य जो कुछ संसार था, सूक्ष्म शरीर था, स्थूल शरीर था, वो चतुर्विध स्थूल भूत थे, भू से लेकर के स्वर पर्यंत, स्वर महाजना जितने भी 14 भुवन थे, उन सब का नाश हो जाता है। तो जब उनका नाश हो जाता है तो उस अज्ञान में रहने वाली अखंड आकार को प्राप्त करने वाली जो चित्तवृत्ति है उसका भी नाश हो जाता है। यह हुआ शाब्दिक अर्थ। तात्पर्य क्या है कि देखिए, कपड़ा होता है ना, जी, जी, कपड़ा बनता किससे है? कपड़े का कारण कौन है जिससे कपड़ा बनता है? धागा, धागा है, यानी धागों से कपड़ा बनता है। कपड़ा अलग नहीं है और धागा अलग नहीं है। तो कपड़े का जो कारण है तंतु, यदि उन तंतुओं का जलन हो जाए, कोई उसको जला दे,
तंतुओं के जल जाने पर क्या कपड़ा शेष रहेगा? नहीं। तो तंतु के जल जाने पर जिस तरह कपड़ा शेष नहीं रहता, उसी प्रकार से जब अज्ञान का नाश हो जाता है तो उस अज्ञान पर स्थित जितने भी वस्तुएं हैं, उस अज्ञान के कारण उनका भी नाश, उस अज्ञान का कारण रूप जो हैं उनका भी नाश हो जाता है। अर्थात उस अज्ञान से जो सूक्ष्म सृष्टि हुई थी वह भी समाप्त, उस अज्ञान के कारण जो स्थूल सृष्टि हुई थी उसका भी नाश, 14 भुवनों का नाश और चतुर्विध स्थूल शरीरों का नाश। तो जब इन सब का नाश हो जाना है तो उस अज्ञान में रहने वाली जो चित्त वृत्ति है उसका भी तो नाश हो जाना है। तो फिर भाजी उसका चित्त वृत्ति का स्वरूप कैसा होगा? अरे जीव जो है ना, जो ब्रह्म, स्वयं को ब्रह्म न जानते हुए स्वयं को जीव समझ रहा है, तो जब उसका अज्ञान नष्ट हो गया तो जिस अज्ञान के कारण उसकी चित्त वृत्ति ने अपना स्वरूप धारण किया था, हमारी एक चित्त वृत्ति है ना कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। हमारी चित्त की वृत्ति अर्थात चित्त का व्यापार। अभी हमारा चित्त एक बाह्य सांसारिक ज्ञान वाला है। जब उसको वास्तविक ज्ञान हो जाएगा तो वास्तविक ज्ञान होने के कारण अज्ञान रूप चित्त के कारण बनी हुई वृत्ति का भी नाश हो जाएगा। तो वो जो परब्रह्म का ज्ञान हुआ था, उसको परब्रह्म के ज्ञान होते ही जो अखंडाकार कारित वृत्ति है उस वृत्ति का भी नाश हो जाता है। अर्थात जिस चित्त वृत्ति को गुरु ने कहा था कि उस अधिकारी के मन में उसका उदय करते हैं, वह केवल क्षणिक होती है। जैसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है उस क्षणिक उदित हुई वृत्ति का भी नाश हो जाता है। तो गुरु ने जो कहा था कि चित्तवृत्ति का उदय होता है, और वहाँ ये निकला था कि जब चित्तवृत्ति का उदय हुआ है इसका मतलब ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं हुआ है, 2 रह गए हैं। तो कह रहे हैं वो क्षण भर के लिए उदित होती है। जैसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है अज्ञान का नाश होता है, तो जब अज्ञान का नाश होता है तो समस्त सृष्टि का नाश होता है, उसमें स्थित जो चित्तवृत्ति है वो भी तुरंत नष्ट हो जाती है, पर ब्रह्म मात्र शेष बचता है। इतना हुआ। अब कह रहे हैं, अब इसको और विस्तृत कह रहे हैं कि तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभाव भासना समर्था सति तया अभिभूता भवति तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यगभिन्न परब्रह्म अवभासना अनर्हतया तेन अभिभूतम सत स्वोपाधिभूत अखंड वृत्तेर्वाधि तत्वात् दर्पणाभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्ववत् प्रत्यगभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। कि तत्र वहाँ उस स्थिति में अज्ञान, अभी जो स्थिति बनी है जहाँ चित्तवृत्ति का उदय हुआ है, ऐसी अवस्था में, तत्र ऐसी अवस्था में, जिस अवस्था में अज्ञान का नाश हो जाता है, प्रतिबिंब का नाश हो जाता है, उसमें स्थित कार्यों का नाश हो जाता है, उस अवस्था में प्रतिबिंबितम चैतन्यम, जो प्रतिबिंबित चैतन्य था, शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब, जो चैतन्य जिस पर जो अज्ञान के कारण उपस्थित है, उस प्रतिबिंबित चैतन्य भी यथा जिस प्रकार से दीप प्रभा, दीपक का प्रकाश, आदित्य प्रभा अवभासना असमर्था सती, आदित्य अर्थात सूर्य के प्रकाश को अवभासना, दबाने में, असमर्था सती, समर्थ नहीं होता है, अपितु तया अभिभूता, सूर्य के प्रकाश से अभिभूत हो जाता है, ढक जाता है, दब जाता है। तथा उसी प्रकार से स्वयं प्रकाशमान, जो स्वयं में ही ज्ञान रूप है, स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है, ऐसा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यगभिन्न ब्रह्म, जो प्रत्यगभिन्न परब्रह्म है, उस परब्रह्म को अवभासना अनर्हतया, उस परब्रह्म को प्रकाशित करने में असमर्थ होता हुआ,
तेन अभिभूतम सत, उस पर ब्रह्म से ही तिरोहित हो जाता है, अर्थात ढक जाता है। और जब वह ढक जाता है तो स्व उपाधि भूत अखंड वृत्तेर बाधितत्वात्, अपनी जो अज्ञान रूप उपाधि है उस किसकी, प्रतिबिंबित चैतन्य की, उस प्रतिबिंबित चैतन्य की अज्ञान रूप जो उपाधि है, उस उपाधि की जो अखंड वृत्ति है, अखंडाकाराकारित वृत्ति, उस चित्त वृत्ति के भी बाधित हो जाने से दर्पणा भावे, दर्पण के अभाव हो जाने पर मुख प्रतिबिंबस्य, मुख प्रतिबिंब का भी अभाव होने पर मुख मात्रत्व, मुख मात्र ही रह जाना की तरह प्रत्यगभिन्न परब्रह्मं मात्रम भवति, प्रत्यगभिन्न परब्रह्म रूप मात्र ही रह जाता है। यह शब्दार्थ हुआ। एक शब्दार्थ हम सामान्य भी कहते हैं कि ऐसी अवस्था में, जो अवस्था अभी बताई गई है कि चित्तवृत्ति का भी नाश हो जाता है। जब अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान का कारण, जब समस्त सृष्टि का कारण अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान नष्ट होने से अज्ञान का जो अज्ञान रूप कारण के जो कार्य हैं समस्त सृष्टि, वह सृष्टि भी नष्ट हो जाती हैं। तो उस अज्ञान में रहने वाली जो चित्तवृत्ति है वह भी नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है वह दिखा रहे हैं और व्याख्या करके कि वहाँ जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, जिस पर अज्ञान है, जिस अज्ञान के कारण ही चित्त प्रतिबिंबित चैतन्य सृष्टि को समझ रहा है, इस संसार को समझ रहा है, तो वह प्रतिबिंबित चैतन्य अर्थात ये उस क्षण की बात है जिस क्षण में चित्तवृत्ति ठहरती है, ठीक है। ये उस क्षण की बात है जिस काल में चित्तवृत्ति, हमने कहा ना थोड़े टाइम के लिए चित्तवृत्ति रहती है, तो जिस समय वह चित्तवृत्ति ठहरती है उस समय चूँ वह जैसे दो दृष्टांत दिए हुए यहाँ दीपक और दर्पण के, कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रकाश को ढकने में समर्थ है क्या? नहीं, बल्कि दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सम्मुख आ जाने पर प्रतीति ही नहीं होता कि दीपक का प्रकाश है या नहीं है, सूर्य का प्रकाश ही प्रतीत होता है। तो जिस प्रकार दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रकाश को ढकने में असमर्थ होता है, और जब असमर्थ होता है तो स्वयं दीपक के प्रकाश से ढक जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, जो छाया वास्तविक चैतन्य की छाया मात्र है, वह स्वयं प्रकाश, वह इस चैतन्य को, प्रतिबिंबित चैतन्य को किसी का ज्ञान करने की आवश्यकता है। ये स्वयं ज्ञान रूप है, ये किसी का ज्ञान नहीं करता, जो करेगा इसका ज्ञान करेगा, ठीक है। तो ये स्वयं प्रकाशमान है, तो यह इसका ज्ञान करने में असमर्थ होता है, क्योंकि यह स्वयं ज्ञान है, तो ये इसका कोई ज्ञान नहीं कर सकता। जो यहाँ तक पहुँच गया वो स्वयं ही इसमें मिल जाता है, इसका अलग से ज्ञान नहीं होता। तो स्वयं प्रकाशक होने के कारण ये भी इसको नहीं जान पाता है, तो इसको नहीं जान पाता है, तो इसी में विलीन हो जाने से, जिस प्रकार दीपक का तेज सूर्य के तेज में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार प्रतिबिंबित चैतन्य भी शुद्ध चैतन्य में विलीन हो जाता है, उससे अभिभूत हो जाता है। किस तरह? तो जिस तरह कि दर्पण में, आपके सामने दर्पण होता है, दर्पण पर आप अपने प्रतिबिंब देखते हैं। अगर आपका दर्पण तोड़ दिया जाए तो प्रतिबिंब शेष बचेगा? नहीं। और जिसका प्रतिबिंब था वह मुख वाला मुखमात्र शेष बचेगा? मुखमात्र बचेगा। तो यही कह रहे हैं कि जो परब्रह्म है वह मुख की तरह है, और जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वह प्रतिबिंबित चैतन्य शुद्ध चैतन्य का छाया है, और दर्पण है अज्ञान।
तो जब स्व उपाधि भूत अखंड वृत्तेर बाधितत्वात्, जब उस अज्ञान की प्रतिबिंबित चैतन्य की उपाधि जो अज्ञान है, उस अज्ञान में अखंड वृत्ति चित्त वृत्ति का बाध हो गया, अर्थात जब दर्पण टूट गया तो दर्पण के कारण दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वह प्रतिबिंब भी शेष नहीं रहा, केवल मुख मात्र रहा। इसी प्रकार से जब परब्रह्म की छाया अज्ञान पर पड़ती है और प्रतिबिंबित चैतन्य वहाँ उपस्थित होता है, तो जब अज्ञान रूप दर्पण ही हट गया, ठीक है, जब अज्ञान रूप दर्पण हट गया तो प्रतिबिंबित चैतन्य बचेगा? नहीं बचेगा। तो शुद्ध चैतन्य बचेगा? तो जिस प्रकार से दर्पण के टूट जाने पर दर्पण में स्थित प्रतिबिंब नहीं रहता, केवल जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा था वही शेष रहता है, उसी प्रकार से दर्पण रूप अज्ञान के नष्ट हो जाने पर दर्पण रूप अज्ञान में प्रतिबिंबित शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब चैतन्य भी समाप्त हो जाता है, केवल परब्रह्म ही शेष बचता है। तो इसी तरह से वह क्षणिक जो प्रतिबिंब था, अखंडाकाराकारित चित्तवृत्ति थी, वह चित्तवृत्ति भी अज्ञान के नष्ट हो जाने के साथ ही नष्ट हो जाती है। तो वह चित्तवृत्ति का जो उदय होता है, उदित होते ही वह नष्ट हो जाती है, यह तात्पर्य है। तो कह रहे हैं कि जो प्रारंभ में कहा गया था कि अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की चित्तवृत्ति का उदय होता है, तो चित्तवृत्ति का जब उदय हुआ तो इसका मतलब है अभी तक आपको परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि परब्रह्म अलग हो गया और जिससे ज्ञान हो रहा है वह अलग हो गया। तो कहा कि वह केवल क्षणिक होता है। तो क्षणिक किस तरह से होता है, यह दो दृष्टांतों के माध्यम से बता दिया गया। दीपक का दृष्टांत, दीपक के प्रकाश का दृष्टांत, और दर्पण के दृष्टांत से बताया दिया गया कि जैसे ही चित्तवृत्ति उदित होती है वैसे ही अज्ञान नष्ट होता है। तो जब अज्ञान नष्ट हो गया तो उस अज्ञान के कारण बुद्धि बनने वाली जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति का भी तुरंत ही नाश हो जाता है। तो जैसे ही नाश हो जाता है तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त होता है, ब्रह्म के सायुज्य के कारण पर ब्रह्म ही शेष रहता है। ठीक है। तो जब ऐसा होता है तब क्या होता है, तो कहते हैं एवं सति मनसा एव अनुदृष्टव्यम यन मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योः अविरोधो वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्। कि देखिए, अगर ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा होता है, तो एक बात बताइए कि मनसा एव अनुदृष्टव्यम, एक यह श्रुति है और एक श्रुति है यन मनसा न मनुते। और आप इस ग्रंथ के आदि में भी पढ़ चुके हैं कि अवांग मनस गोचरम, उस परब्रह्म के विषय में ये बातें कही गई हैं। अर्थात एक श्रुति कहती है यन मनसा एव अनुदृष्टव्यम, जिसे मन के द्वारा ही जाना जा सकता है, पहला। दूसरा है यन मनसा न मनुते, जिसे मन के द्वारा भी नहीं मापा जाता। और यही भाव इस ग्रंथ के मंगलाचरण में व्यक्त किया गया है कि अवांग मनस गोचरम, जो वाणी मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो ये बताइए कि परब्रह्म की स्थिति है क्या उसे मन के द्वारा जाना जा सकता है या उसे मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता? यदि मन के द्वारा जाना जा सकता है तो मनसा एव अनुदृष्टव्यम, यह श्रुति चरितार्थ होती है। और यदि मन के द्वारा नहीं जाना जाता है तो यन मनसा न मनुते और
अवांग मनस गोचरम यह कथन सार्थक होता है। और अभी तक आपने जो बताया उसके अनुसार यह हुआ कि उसे मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वह ज्ञान का विषय नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमान है। तो जब वह स्वयं प्रकाशमान है, उसको मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, तो ये दोनों के दोनों श्रुतियाँ कैसे चरितार्थ होंगी? इनमें से कोई एक ही सही हो सकती है कि नहीं? तो यदि मन के द्वारा जाना जा सकता है तो मनसा एव अनुदृष्टव्यम, यह श्रुति सार्थक है। और यदि मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता है तो यन मनसा न मनुते, यह श्रुति चरितार्थ है। लेकिन हमें यह लग रहा है कि दोनों में विरोध है, तो कहते हैं कि दोनों में विरोध नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो कहते हैं वृत्ति व्याप्यत्व को स्वीकार करते हैं और फल व्याप्यत्व का निषेध करने से ये दोनों के दोनों श्रुतियाँ चरितार्थ हो जाती हैं। ठीक है? तो कहा कि हमें तो विरोध लग रहा है। जब विरोध है तो ये दोनों के दोनों श्रुतियाँ चरितार्थ कैसे होंगी? वृत्ति व्याप्यत्व क्या है, फल व्याप्यत्व क्या है, कैसे वृत्ति व्याप्यत्व का स्वीकार करना है और फल व्याप्यत्व को स्वीकार नहीं करने से दोनों के दोनों श्रुतियाँ चरितार्थ होती हैं, तो इसको जानेंगे हम अगले भाग में। ठीक है? तो आशा है कि आज की कक्षा आपको समझ आई होगी। ग्रंथ हैं, पंक्तियां थोड़ी सी टेढ़ी हैं, लेकिन आप बने रहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको अवश्य ही अर्थबोध होगा। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। आशा है आपको यह कक्षा समझ आएगी और आ रही होगी। तो तब तक के लिए विराम दीजिए। नमस्कार।